राधे राधे जी, हरी बोल। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं कि दीदी मासिक धर्म में भगवान की सेवा कैसे करें, भगवान को भोग कैसे लगाएं, मासिक धर्म क्यों अपवित्र है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। तो श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि एक बार देवताओं के जो गुरु हैं गुरु बृहस्पति जी, वो देवराज इंद्र जी से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवराज इंद्र के लोक पे हमला कर दिया और वहां से देवराज इंद्र जी को अपनी गद्दी छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से सलाह मशवरा किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक ब्रह्म ज्ञानी जी, विश्वरूप जिनका नाम था, उनकी सेवा करने लगे। पर उनको ये पता नहीं था कि उनकी जो माता जी हैं वो असुर हैं। तो वो उनकी सेवा करने लगे और एक दिन यज्ञ था। तो यज्ञ में जो विश्वरूप जी हैं वो यज्ञ कर रहे थे और वो आहुति दे रहे थे, जो उन्होंने देवताओं के नाम की आहुति देनी थी। तो देवराज इंद्र जी ने देखा कि वो देवताओं के नाम के साथ साथ राक्षसों के नाम की आहुति भी दे रहे हैं, राक्षसों के लिए भी आहुति दे रहे हैं। तो इससे देवराज इंद्र जी को बड़ा ऐसा छल सा महसूस हुआ कि इन्होंने मेरे साथ तो धोखा किया, छल कपट किया। तो देवराज इंद्र जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने उस हमें ये सीखने को भी मिलता है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए और क्रोध में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो चलो हम आगे की ओर, कथा की ओर बढ़ते हैं। तो फिर उन्होंने क्रोध में आकर उनका जो है गला काट दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि देवराज जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। और होता ऐसा है कि जिसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, दोष लगता है, उसका शरीर धीरे धीरे सड़ जाता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो देवराज इंद्र जी है जो देवलोक से वहां से चले गए। तो सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास आए कि ब्रह्मा जी, बिना देवराज इंद्र जी के तो जो सृष्टि है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा सृष्टि में। तो ब्रह्मा जी फिर देवराज इंद्र जी के पास गए। उन्होंने कहा कि आप आइए और दोबारा से सृष्टि को मतलब बैलेंस करते हैं, आइए और अपनी राजगद्दी संभालिए। तो देवराज इंद्र जी ने कहा कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, इसके साथ मैं नहीं आ सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो हट तो नहीं सकता, पर हाँ, अगर ये पाप संसार के भले के लिए कोई अपने ऊपर ले तो वो बात अलग है, तब आप यहाँ से चल सकते हैं। तो फिर इस तरह से ब्रह्म हत्या का पाप 4 भागों में डिवाइड हुआ है। एक तो सबसे पहले भूमि पर, भूमि में जो आपने भी देखा होगा क्रैक्स पड़ते हैं, वो इसी श्राप के कारण। दूसरा सागर, सागर में जो लहरें होती हैं ना, वो इसी के कारण होती हैं, इस श्राप के कारण। जो है वो वृक्ष को, जैसे हमारे लैंग्वेज में तो आपने भी देखा होगा, जो वृक्ष में ना हल्का हल्का एक रसायन पदार्थ सा चीप बोलते हैं, रेजिन, थोड़ा कुछ ऐसा चिपचिपा सा होता है, आपने भी देखा होगा कई बार वृक्षों में लगा होता है, वो उस श्राप के कारण। और चौथा स्त्रियों को, इस श्राप के पहले स्त्रियों को मासिक धर्म नहीं था। तो इस श्राप के कारण जो चौथा अंश था वो स्त्रियों में मासिक धर्म के अकॉर्डिंग आया, कि वो श्राप के कारण। तो मासिक धर्म इसलिए अपवित्र है क्योंकि ये ब्रह्म हत्या का हिस्सा है। और ये तो हुआ एक पौराणिक और भगवत जी, जो हमारे भागवत भगवान जी, उसमें इनका उल्लेख है शास्त्रीय उसमें से। अब दूसरा साइंटिफिक रीजन भी देखते हैं। साइंटिफिक रीजन ऐसा है कि जो स्त्रियां है ना, वो पूरे महीने बहुत काम, अभी तो बहुत कम हो गया। मतलब पहले आप देखते तो दूर दूर कुएं से जाके पानी लाना, कहाँ जाके कपड़े धोने, बहुत मतलब दिन भर बहुत काम होता था। और मासिक धर्म एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो है हमारे जो हॉर्मोन्स है ना, वो डिसबैलेंस होते हैं और हम अनकंफर्ट भी होते हैं। स्त्रियों को पता होगा कि इसमें हम कितने अनकंफर्ट होते हैं, हमें कितने ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है, वो चीज़ें सिर्फ स्त्रियां समझ सकती हैं। तो वो साइंटिफिक रीज़न से ये है कि इनको रेस्ट करने के लिए, कि अगर हम ज़्यादा भारी काम करेंगे तो हमें ज़्यादा जो है पेन सहन करना पड़ेगा, हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। तो इसलिए हमें वो 5 दिन, ये 5 दिन होते हैं वो प्रॉपर ऐसे होते हैं कि हम रेस्ट करें। ये साइंटिफिक रीज़न है। ये तो रीज़न थे कि मासिक धर्म क्यों अपवित्र होता है, साइंटिफिक रीज़न भी मैंने आपको बताया। बातें आपके क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूँगी कि हम पूजा ना 2 टाइप से कर सकते हैं, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से।
शारीरिक रूप से जब हमारे हमारे शरीर के अंग उस सेवा में लग रहे हों, ठीक है। जैसे हमने ठाकुर जी के लिए माला बनाई, उनको सजाया, वो शारीरिक पूजा, हाथ से सजाया। मानसिक पूजा जब हम भाव जगत में डूब जाते हैं, भाव में ये सब करते हैं, वो मानसिक रूप से पूजा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का होता है कि दीदी क्या हम मासिक धर्म में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? हाँ जी, जरूर कर सकते हैं, पर ध्यान रखें शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से आप भाव जगत में जाइए, लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाइए, स्नान करवाइए, वो पूजा आप मेरी बात मानोगे ना, तो शारीरिक पूजा में भी जो आपको लुप्त नहीं मिल पाएगा ना, आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो पाती इतनी, वो मानसिक पूजा में हो जाती है, ठीक है। एंड मैंने आपके क्वेश्चंस लिख रखे हैं। दूसरा आपका था क्वेश्चन कि क्या हम ठाकुर जी के विग्रह को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस वक्त हमें जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगा होता है, तो उस समय हम ठाकुर जी के विग्रह को भी स्पर्श नहीं कर सकते। ठाकुर जी के क्या, किसी भी भगवान के विग्रह को हम स्पर्श नहीं कर सकते उस समय। उसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन था कि दीदी क्या हम आरती कर सकते हैं? आप मासिक धर्म के समय आरती के सिर्फ दर्शन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आरती करोगे तो आप शारीरिक रूप से उसमें इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो आप वो चीज़ ना करके घर के दूसरे सदस्य जो आरती कर रहे हैं, आप मंदिर के बाहर खड़े होकर वो आरती का आनंद, आरती के दर्शन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था कि क्या हम तुलसी माला, मासिक धर्म में तुलसी माला पहन सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि जो हमारी कंठी माला होती है इसे कभी भी नहीं उतारना चाहिए, ये प्योर होती है। जो तुलसी मैया होती है वो हमें पवित्र करती है, इतने पवित्र हैं कि ये हमें पवित्र करती हैं, ये कभी अपवित्र नहीं होती। तो हमें तुलसी माला धारण करनी ही चाहिए। एक और रीज़न है इसका, ये बोलते हैं, तो और तुलसी माला तो गृहस्थ को भी, हर किसी भी उसमें, जैसे हम शौच वगैरह जाते हैं तब भी अपवित्र नहीं होती, गृहस्थ जीवन में हम जैसे रहते हैं तो तब भी अपवित्र नहीं होती। तुलसी मैया जब हमारे तुलसी मैया कंठ में है ना, कंठी माला बनकर कभी भी अपवित्र नहीं होती। हाँ, तुलसी मैया का जो हरा रूप है ना, जो वृक्ष के रूप में तुलसी मैया का रूप है, वो स्पर्श नहीं करनी चाहिए हमें। उसके बाद था कि क्या हम भजन गा सकते हैं? हाँ जी, भजन जरूर, भजन आप हर अवस्था में गा सकते हैं, नाम आप हर अवस्था में गुनगुना सकते हैं। उसके बाद था कि क्या हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं? भगवत गीता जो आपके मंदिर में है, क्योंकि वो भी जो है एक धार्मिक ग्रंथ है, तो उनको आप स्पर्श नहीं कर सकते। हाँ, आप फ़ोन से या आप नोट्स बनाते हैं, कईयों को आदत होती है कि नोट्स बनाते हैं भगवत गीता के, या जो भी है उनको नॉलेज मिलता जाता है उनके नोट, वो पढ़ सकते हैं, आप फ़ोन से ले सकते हैं। ऑनलाइन जो लेक्चर सुनते हैं भगवत गीता का, ये कथा सुनते हैं ऑनलाइन, वो सुन सकते हैं। आप पीरियड्स के टाइम सिर्फ 5 दिन की बात होती है, 5 दिन आप इस तरह से गुजारा कर लें, भगवान की कथाएँ सुन लें, पढ़ ना सके तो उनको सुन लें। उसके बाद था कि क्या हम प्रसाद ले सकते हैं? हाँ जी, हम मासिक धर्म की अवस्था में भी प्रसाद ले सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। प्रसाद से क्या होता है, हम प्योर होते हैं, हमें पवित्रता आती है। और प्रसाद की तो बहुत महिमा है, वैसे भी वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कभी आपको बताऊंगी। उसके बाद है कैन वी गो टू टेम्पल। देखिए ऐसे कि क्या हम मंदिर जा सकते हैं, ऐसे कभी भी ऐसे पर्पज से नहीं जाना कि हाँ आपको पता है कि आपके मासिक धर्म चला हुआ है फिर भी आप मंदिर जा रहे हैं। अगर ऐसे कभी धोखे से अब आज जा रहे हो और उधर आ गए, आपको मतलब मासिक धर्म हो गया हो आपको शुरू, तो ऐसा कि आप मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश ना करें, पीछे से आप दर्शन कर लें। मतलब ऐसे कभी भी इस इंटेंशन से ना जाएं कि हाँ आपने कोई नहीं, आपको आए हुए हैं तो मतलब मासिक धर्म है तो क्या हुआ, आपने दर्शन करने ही करने, मंदिर जाना ही जाना, ये एक जिद हो जाती है। देखिए मुझे भी ऐसा होता था कि यार मासिक धर्म में मैं क्यों नहीं सेवा कर सकती, मैं करूंगी, ये थोड़ी हो सकता है मैं अपने भगवान को स्पर्श करूंगी। पर उसमें क्या होता है, ब्रह्म हत्या का हमें पाप लगा होता है, तो फिर ब्रह्म हत्या से हम उनको भगवान को स्पर्श करेंगे तो उनको भी कष्ट होता है। वो देखा ना कि ब्रह्म हत्या का पाप जैसे होता है, वो उसका शरीर सड़ कर उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो हम क्यों मतलब भगवान को स्पर्श करें, ऐसे समझ लेना कि यार नहीं, हमारे स्पर्श से भगवान को ही कष्ट होगा या इस अवस्था में होगा। तो आप खुद ब खुद, क्योंकि हम अपने भगवान को कभी कष्ट नहीं देना चाहेंगे ना, तो खुद ब खुद इस चीज़ से जो 5 दिन होते हैं वो थोड़ा अलग हम रह लेते हैं। अलग भी क्यों, हम मानसिक रूप से पूजा कर रहे हैं, मानसिक रूप से भाव जगत में हम भगवान के साथ हैं, अलग नहीं होते हैं। और उसके बाद था सबसे वो कि दीदी क्या कान्हा जी हमें उस समय छोड़ देते हैं? नहीं, कान्हा जी अपने भक्तों को कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, कान्हा जी राधा रानी हमारे प्रिय प्रियतम हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। और ये जो अवस्था है ना,
स्त्रियों के लिए ये बोलते हैं ना कि गोल्डन पीरियड होता है ये। बोलो कैसे? जो पुरुषों को है ये सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं है, किस चीज़ का? विरह का। क्योंकि ये जो समय होता है ना, जब तक हम भगवान के विरह में रोएंगे नहीं ना, भगवान का विरह की स्थिति हमें पता नहीं चलेगी कि हाय हमने अपने भगवान को स्पर्श करना है, हमने अपने भगवान को देखना है, तब तक हमें वो प्रेम भावना जागृत ही नहीं होगी कि कैसे हम उनको प्रेम करें, हमने उनकी एक झलक पाने के लिए हम तरसें, तो हमें उस प्रेम का पता नहीं चल पाएगा उस विरह की स्थिति में। देखिए गोपियों ने भी पहले विरह की स्थिति देखी, जब रास रचा रहे थे तब उन्होंने मान कर लिया था, फिर भगवान उनको छोड़कर चले गए, जब उन्होंने गोपी गीत भी गुनगुनाया था तब उनको भगवान का विरह हुआ, तब उनके अंदर और प्रेम प्रगाढ़ हुआ। तो आप इस चीज़ को ना ऐसे लिए करो कि नहीं यार, हमें भगवान ने चुना है, ताकि ये विरह की स्थिति हमें भी पता लगे कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, कि हम उनके बिना रह पा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं रह पा रहे हो तो आप भाव जगत में करिए, भाव जगत से बड़ा कोई जगत है ही नहीं। आप मानसिक पूजा जब करते हो उससे बड़ी पूजा तो मैं बोलती कोई है ही नहीं है। तो और हाँ, जब ये भी था क्वेश्चन कि अगर घर में कोई ना हो, घर में कोई ना हो तो ऐसा पड़ोसी तो कोई होते ही हैं कि जो कुछ नहीं तो उनके घर में अगर चपाती बनी है, उस चपाती में घी शक्कर लगाकर आप भगवान जी को आरोग दें, या माखन मिश्री का भोग लगा दें, या कोई ना कोई होगा। अगर कोई भी नहीं है तो आप मानसिक रूप से भगवान की पूजा अर्चना आरंभ कर दें इन दिनों में। तो आज का जो मेरा ब्लॉग था वो ऐसे ये मासिक धर्म के रिलेटेड ही था, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे, इकट्ठे किए रह गए हैं। तो मुझे आई होप मैंने सबके आंसर्स दे दिए हैं। अगर नहीं हुआ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और क्वेश्चन भी जितना मुझे पता होता है मैं उतना कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि मुझे इतना सा भी पता नहीं होता है, पर थोड़ा सा भी पता चलता है ना तो मैं सोचती हूँ नहीं आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल, हरि नाम का संकीर्तन करते रहिए। जय जय श्री राधे।